Stop. Pakistan or England? Come on, do you really need to ask? Okay, actually, just have a listen to this. So everyone thought that Pakistan was down and out. रोने की क्या बात है। 5 और 5 विकेटें होती 10। चल मेरे सोने पुत्र वापिस नस। किथे किथे सुराख होए घर जाके दस। ते वीडियो पूरी देखना आएगी चस। If losing a match is an art, then India is Picasso of it। सबसे पहले भारत को मुंबई एयरपोर्ट क्वालिफाई करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद उन अंपायर्स को 21 तोपों की सलाह। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम लोग 8 भाई है। 8 भाई हो जी। माशाल्लाह, वाह। तो आपका कौन सा नंबर है? ये आपका भाई है? नहीं, चाचू का बेटा है। अच्छा, तो आपका मतलब 8 भाइयों में कौन सा नंबर है? टेलेनोर का नंबर है। हाँ? टेलेनोर। टैलेंट सलामी पेश करता हूँ जो इन्हें सेमीफाइनल तक लेके आए, वरना ये हमसे यार के बाहर हो चुके होते। और उसके बाद डेविड विलियर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनके दोनों फाइनलिस्ट भारत और न्यूजीलैंड बाहर हो चुकी है, इसलिए इन्हें अपने घर ले जाएं, एक कप खरीदे और खुल के फाइनल खेले। इंडिया ने 2021 में वर्ल्ड कप का आगाज जहाँ से किया था, वहीं पे 2022 के वर्ल्ड कप का इख्तिताम किया है। मतलब तब पाकिस्तान से 10 विकेटों से हार के शुरुआत की थी और अब इंग्लैंड से 10 विकेटों से हार के इख्तिताम किया है। बल्कि यूं कहना पड़ेगा कि जहाँ से पिछले वर्ल्ड कप में शर्मा की कप्तानी का आगाज हुआ था, वहीं पे इख्तिताम हो रहा है। क्योंकि हो सकता है ये सोमो रेसलर दोबारा नजर ना आए। मतलब अब इसकी बॉडी प्लेयरों वाली नजर ही नहीं आती। मंडी से आलू का तोड़ा लेके आओ ना तो खोलो शर्मा जैसे आलू बाहर आते हैं। तो कहना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट लूजिंग अ मैच बाय 10 विकेट इज परमानेंट। तो आपके शहर में खिदमत अर्ज है, ना नफरत में है, ना प्यार में है, ना दोस्त से लिए उधार में है, ना घर बैठे एतवार में है, ना आम के चार में है, ना पाकिस्तान की जीत में है, जो मजा इंडिया की हार में है। यार बहुत अफसोस हुआ है कि इंडिया फाइनल में नहीं गया। और फरंगियों कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तुमने समझ क्या लिया हमारे बेटे को? हम मानते हैं गंदा है, घटिया, बदतमीज है, लेकिन जैसा भी हमारा बेटा है, तुमने तो पीट दिया, क्या गया तुम्हारा? हम तो पीट सकते हैं, हक है हमारा। तुमने तो वो काम किया है कि गुस्सा कम यार थे। हाँ जी। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज कर रहा है जी, जिम में भंग पी के ये एक्सरसाइज करता है और ये जिम पूरा का पूरा जो है इनके हैंड ओवर है और यहाँ पर सिर्फ नशे आकर एक्सरसाइज कर देने इस तरह ही है। हाँ, शरीफ कम आते हैं। शरीफ कम मानते हैं, तुसी ज्यादा आंदे हो। ओ तो ये किधर जा रहे हैं? थल्ले किधर जा रहे हैं? ओ थले नहीं जा रहा, मैं बैन लगा। अच्छा, बैन लगा। क्या बात है, बैठ के भी एक्सरसाइज होती है? हाँ जी। हाँ जी। कितनी देर करेंगे हूँ? बस तुसी परे होना है, मैं उतर जाना। अच्छा, मैं परे हो जाना जी, उतर जाओ। मैं परे हो गया जी, परे हो गया। पर आजा थल्ले लैंड कर ले, लैंड कर, बस आजा लैंड कर ले। आज कड्डो खोती थे। अच्छा तो फिर इंडिया वाले हो, बोरिया बिस्तर गोल करो और घर वालों को कॉल करो ताकि वो गंदे अंडे और खराब टमाटर इकट्ठे कर लें, क्योंकि बाद में ये ताजा अंडे और टमाटरों से भी महंगे मिलेंगे। वैसे भी गंदे अंडों को गंदे अंडे ही मारे जाते हैं, साफ मारो तो साफ अंडे भी गंदे हो जाते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ महंगे अंडे टमाटर खरीद के बाद में खुद भूखी रहेगी, लेकिन जो भी इंडिया की वाम इन्हें छोड़ेगी नहीं। और हरभजन बाजी, आपकी टीम को तो इंग्लैंड नहीं रहा दिया। बज्जी बाजी अब चुल्लू भर पानी भी ज्यादा होगा नाक डुबोने के लिए। चलो शुक्र करो बच गए, वरना न्यूजीलैंड की तरह आपको भी सिक्योरिटी के मसले हैं। हम तो आपके मसाइल हल करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें पता था फाइनल में आना आपकी औकात से बाहर है। हार गए हैं? हार गए हो? बड़ा दिल था वैसे सच्ची ना हमारा विराट भाई आपके साथ खेलने का। बस किस्मत को जो मंजूर हो। अब आईपीएल खेलो, आपका बदला लेंगे हम इंग्लिस्तान वालों से। इकट्ठे कॉलोनाइज हुए थे ना, टेंशन नहीं लेनी। ओए आलू की बिरयानी खाने वालों, ओए सब्जियों का कोरमा खाने वालों, ओए फलों पे नमक मिर्चें डाल के खाने वालों, ओए प्रोटीन की मिकदार दालों से पूरी करने वालों, ओए प्याज को तड़का लगा के खाने वालों, ओए गाय का दूध छोड़ के कुछ और पीने वालों, ओए गोबर से शिफा ढूंढने वालों, कोई गोश्त वोश खाओ, जान बनाओ और फिर दुबई आओ, क्योंकि मिर्च मसाले खा के छींके आ सकती हैं, छक्के नहीं लग सकते। ये वर्ल्ड कप है, आईपीएल नहीं। यहाँ ना फट्टा विकटे, ना स्पिन टाइप फास्ट बॉलर और ना पोलियो के मरीज स्पिन बॉलर। आईपीएल खेलो आप। बस तुम आईपीएल खेला करो और खुश होने के लिए एक दूसरे को पेला करो। वैसे जितने पैसे आप आईपीएल पे जाया कर रहे हो, कम से कम मुंबई में तो टॉयलेट का मसला हल हो सकता है। ऐसा करो, आईपीएल से तो कोई बॉलर मिलना नहीं, बड़े टूर्नामेंट्स के लिए किराए पे ले लिया करो। हमें बताओ, हमें 1-2 घंटे के लिए भेज दिया करेंगे। अब आते हैं मैच की तरफ। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया, तो मैं समझ गया कि अब इंडिया नहीं बचता, क्योंकि जब सब टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो तो बॉलिंग करना एक दिलेराना फैसला है। इंडिया की शुरुआत ऐसी थी कि बस फैदवर्दियों की कमी थी, मतलब टेस्ट खेल रहे थे। आईपीएल का चैंपियन केएल राहुल दूसरे ओवर में
5 रन बना के आउट हो गया तो किंग कोहली और रोहित शर्मा ने ये सोच के टेस्ट मैच खेलना शुरू कर दिया कि हम इसी ग्राउंड पे 36 पे आउट हुए थे, कहीं इस दफा 35 पे ही ना हो जाए, और पावर प्ले में न्यूजीलैंड को कॉपी करते हुए 38 रन बनाए। इसके बाद रोहित शर्मा 28 गेंदों पे 27 रन बना के आउट हुए। इंडिया का स्कोर 9 ओवर में तब तक 56 था और 56 स्कोर पे आउट होने का दूसरा मकसद अपने पिताजी बाबर को सलामी देना था। इसके बाद दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार आया और सेमीफाइनल का प्रेशर बर्दाश्त न कर सका और सिर्फ 14 रन बना के आउट हो गया। और दूसरी साइड पे कोहली के माइंड में सिर्फ एक ही प्लान था कि 50 कैसे बनाई जाए, मतलब आग लगे बस्ती में कोहली अपनी मस्ती में, इनको कोई फिक्र नहीं, टीम जहाँ पे मर्जी जाए अपनी 50 करो। इन्होंने 14 ओवर में सिर्फ 90 स्कोर किया। कोहली ने 40 गेंदों पे 50 बनाया। बैटिंग पिच पे इनका ये हाल है और एंड पे कैच प्रैक्टिस करवाते हुए आउट हो गए। इसके बाद पांड्या ने इंग्लिश बॉलरों को धोना शुरू कर दिया तो सब परेशान थे और मैं खुश, क्योंकि मुझे पता था जहाँ पे पांड्या दो रहा है वह इंग्लैंड के लंबे लंबे प्लेयर्स इनको देड़ के रख देंगे। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उन्होंने इंडिया के बॉलरों को ऐसे धोया जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े निकाल के पहली दफा डंडे मार मार के धोते हैं। मतलब इतने बदतमीज प्लेयर बंदा सेट ही हो जाता है, जेन में 20 ओवर ही रख लेता है, फिर प्लानिंग से चलता है। ये तो ऐसे धोते हैं कि जैसे 250 चेस करना हो। यार 16 ओवर में मैच ही खत्म कर दिया, ना 50 की टेंशन ना सेंचुरी की ख्वाहिश, बस धोते जाओ धोते जाओ। इतना तो धोबी पूरे दिन में कपड़े नहीं धोता जितना ये बॉलरों को धोते हैं। इंडियन बॉलर ना हो गए मंदिर की घंटी हो गई, बजाते जाओ। एक बात तो साबित हो गई है कि ये गोरों से आज भी आजाद नहीं हुए और इनके पास कोई नगमा भी नहीं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। हम तो हर चीज का बंदोबस्त करके रखते हैं, ये आपको पता है। जीत के है तो नारे, हार के है तो नगमे। और आप बॉलीवुड के नाम अहम पैगाम एक फिल्म बनाओ जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड को 11-11 विकेटों से हराना है, अवाम खुश हो जाए की गारंटी है। वैसे लोगों के दिलों में सवाल होगा कि अब भी इंडिया फाइनल में पहुंच सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, अगर मुंबई एयरपोर्ट का नाम फाइनल रख दो। और जो 80% खिलाड़ी इंडिया के साथ फाइनल खेलना चाहते थे अब वो फाइनल खेल सकते हैं, वो भी दुबई जाके। आज के दिन इंडियन एक्सपर्ट और फैन गायब रहेंगे और फिर कल सारा दिन एक दूसरे को चुंडिया काटेंगे ताकि यकीन हो सके कि अभी तक जिंदा है, मतलब बेशर्मों की तरह जिंदा है। अब लोग कहेंगे कि मैं बार बार इंडियन कैप्टन को बीच में ला रहा हूँ, तो ऐसी बात कोई नहीं, वो खुद आ जाता है। बेचारा कोच है हमारा, कोई आम बंदा थोड़ी है। लेकिन हफ्ते की रात तक इन्हें यकीन हो जाएगा कि वो जिंदा है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बेशर्मी से सोशल मीडिया पे आएंगे और पोस्ट करेंगे कि इंग्लैंड ने हमारा ये हाल किया है, तो सोचो आपका क्या करेगा। तो भाई हमारे पास बॉलर है गोश्त खाने वाले, दाल वाले नहीं। जब 145 के यॉर्कर पड़ेंगे तो होश ठिकाने आएंगे फिरंगियों के। बाकी हमने अपने बैट्समैनों को हमेशा की तरह परेशान नहीं करना, और भारत वाला जब हम जीते तो आत्महत्या न करना, क्योंकि आप ही तो हमारा ट्रोलिंग मटेरियल हो और इंग्लैंड के लिए बॉलिंग मटेरियल हो। अब माहौल कुछ यूं बन रहा है कि सेमीफाइनल में हमें नेदरलैंड लेके आया जिसके एंड पे लैंड आता है, फाइनल तक हमें न्यूजीलैंड लेके आया जिसके एंड पे एंड आता है। अब आगे आप समझदार हो कि इंग्लैंड के एंड पे भी एंड ही आता है और उसे हरा के हम एंड कर देंगे। और दूसरा 92 वाला काम भी सेम हो गया, तो हम सायों को पैगाम है कि इंग्लैंड को खुल के सपोर्ट करें, क्योंकि हमें वो सपोर्ट कर भी लें तो दिल में हमारे हारने की दुआई करते हैं। वैसे भी 1.5 अरब को रुलाने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं। और हाँ, जो इंडिया वाले कह रहे थे कि फाइनल में हमें देख लेंगे, तो अब घर बैठ के फाइनल में देख लेना टीवी पे। अभी कुछ कमेंट पढ़ते हैं। इंडिया अगर बरतानिया पे का केस दायर करे तो पूरी पाकिस्तानी कौम इंडिया के साथ खड़ी होगी, ये हमारी आंखों के सामने हुई है। ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तो हम डिस्प्रेशन में भी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में। ये क्या बात हुई, हमें फाइनल में बुलाकर खुद आए ही नहीं। बच्चों अंग्रेज ऐसे जुल्म किया करते थे हिंदुस्तान पे। कितने आदमी थे इंडियन टीम? बस 2। इरफान पठान कहते हैं पड़ोसियों जीत आती जाती रहती है लेकिन ग्रेस आपके पास की बात नहीं। ले ग्रेस, ये ग्रेस नहीं अगलों ने ग्रीस लगा के धोया। इंडियंस टू बटलर एंड हेल्स, भास्कर सोनिया भास्कर। बहुत दुख हुआ पड़ोसियों, मी वाचिंग इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो हमें वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहते थे उनके साथ आज कुत्तली होगी। बाबर, जो तूने ऑस्ट्रेलियन तोते खरीदे थे वो मुझे दे दे। हाँ बाबर को चाहिए, अब इसे दे दे। दिल्ली से रोने की आवाजें लाहौर तक आ रही हैं। हाँ मुझे भी आ रही है, मैं भी कहूँ बाहर कौन रो रहा है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इंग्लैंड इंडिया, पाकिस्तान इंजॉइंग। इंग्लैंड टीम टू इंडिया, तुम्हारा गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। मजा भी पाक वर्सेस इंग्लैंड का आना था। छोटी टीम्स के साथ दिमाग खपाई का फायदा नहीं। इंडियन बॉलर्स बॉलिंग नहीं आती भैन नूं। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन कॉल पे कर देना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अच्छा यार, मैं मौसल सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बेबी आप कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान से। ओह पाकिस्तान, ये कहाँ है? फाइनल में। तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मार के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। हाँ। ये किस तरह के लोग? बेटा मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा। चल बेटा, ना ना बेटा, ना काशी, ना ना, चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो।
लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? हाँ, देखिए 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहां गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहाँ पर चमत्कारी वहां पर परिवर्तन, मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। फिर तो जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लग्न की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेल ना हो जाए। देखिए 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। पराक्रम भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में उच्च का होने वाला है जब हमारा मैच होगा, तो उस टाइम पे स्थितियां पराक्रम भाव की बहुत मजबूत हो रही है और उच्च का चंद्रमा जब लगन में आएगा तो लगन को बहुत स्ट्रांग बल देता हुआ नजर आ रहा है। 9th और 10th लॉर्ड जो शनि है हमारा, वो भी अब हमारा डायरेक्ट हो गया है और मूल त्रिकोण राशि की तरफ जा रहे हैं शनि महाराज भी, तो ये भी भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और भारत की इस समय बहुत प्रखर स्थिति, कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100%। शनि और सूर्य का दिन है, तो सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं और बृहस्पति हमारा 3 अंक है बृहस्पति का, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र है, इसलिए हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, कल की विजय भारत की निश्चित है, क्योंकि अगर भारत की कुंडली के हिसाब से भी हम देखें तो खेल का जो हम 3rd भाव मानते हैं और पंचम भाव को भी हम खेल से जोड़ते हैं, यहाँ पर भारत की अगर लगन कुंडली पे सिर्फ ध्यान दिया जाए तो 4थे भाव का स्वामी चंद्रमा और पंचम का स्वामी बुध दोनों ही पराक्रम भाव में है, 3रे भाव में, तो खेल भाव वैसे भी बहुत मजबूत है। अगर इंडिया टॉस जीतती है तो उनको फिर फील्डिंग करना चाहिए, क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए खराब है और जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मैच बहुत टक्कर का होने वाला है। इधर हमारे कप्तान हैं रोहित, उधर हैं बटलर साहब, और आप देखिए दोनों का मालिक जो है वो शुक्र है। दोनों का मालिक शुक्र है। अच्छा, तो इस पर जब विचार करेंगे, जब दोनों कैप्टन की जो लॉर्ड है वो एक ही हैं, तब तो वही वाली बात हो गई, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इस पर होगी। जो प्लेयर हैं उनके टेक्निक को समझना होगा, चालाकियां की जाएंगी, रहस्यमय तरीके से आपको उलझाने का कोशिश किया जाएगा, और बहुत कुछ नजर आता है कि वहां पर आपके प्लेयर रहस्यमयी तरीके से उलझ सकते हैं और नुकसान हो सकता है। मैं जो परिस्थिति दिख रही है, मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूं कि नहीं इंडिया हारने जा रही है, बट जो कंडीशन दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, मुफीद नहीं है, मतलब बहुत अनुकूल नहीं है। आप ये कह रहे हैं, अनुकूल परिस्थिति, मतलब बाकी लोगों से आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, 100% वाले जैसे इधर है, अनुकूल परिस्थिति नहीं।